इस वक्त की बड़ी खबर जो ब्रिटेन से आ रही है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। ये रॉकेट सिस्टम करीब 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। साथ ही ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी देगी। अमेरिका भी यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान पहले ही कर चुका है, लेकिन उसने शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि इसका इस्तेमाल रूस के क्षेत्र में ना करें। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग जारी है, जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क पर उनका पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरव के दावे की हवा उड़ा दी। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। वीडियो में एक जगह यूक्रेन के कुछ सैनिक मोर्चा संभाले नजर आए। उनके सामने की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक दीवार की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिक ने भी गोलियां दाग दी। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना के जवानों ने सामने से हो रही गोलियों की बारिश के बीच वहां मुकाबला जारी रखा। इस बीच सेवेरोडोनेत्स्क शहर बमों के धमाके से थर्राता रहा, और यूक्रेन के सैनिक अपने शहर को रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत से खड़े दिखाई दिए। दीवार का सहारा लेकर वो बीच बीच में फायरिंग करते रहे, लेकिन तभी अचानक सामने की तरफ से ऐसी गोलीबारी शुरू हुई मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों की तरफ से इतनी भारी गोलीबारी के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को छोड़ देना ही ठीक समझा जहां छिपकर वो लड़ रहे थे। इसके बाद एक एक करके यूक्रेन की सेना के जवान दीवार के पीछे से निकलकर वहीं पास की एक दूसरी जगह पहुंचे, और फिर उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया। और सेवेरोडोनेत्स्क शहर में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की ये लड़ाई घंटों चलती रही, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबी रमजान कादिरव की पोल खुल गई, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक अगर सच में सेवेरोडोनेत्स्क शहर में इतनी भीषण जंग जारी है, तो फिर कादिरव ने वहां कब्जा होने की बात आखिर क्यों कही। शहर में यूक्रेन की सेना से मिल रही इस तरह की टक्कर के बाद वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का पूरा कंट्रोल होने की बात हवा हवा ही लगती है, और ऐसा पहली बार नहीं है। रमजान कादिरव ने मारियोपोल की जंग के दौरान भी जल्दबाजी दिखाते हुए युद्ध की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद वहां कब्जे का ऐलान कर दिया था, जबकि रूस की सेना को चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल करने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। और अब ऐसा ही कुछ सेवेरोडोनेत्स्क शहर में भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि कादिरव ने पुतिन को खुश करने के लिए वहां जल्दबाजी में कब्जा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन लुहांस्क के गवर्नर ने तुरंत ही उनके दावे को सिरे से नकार दिया और बताया कि सिर्फ 70% शहर पर ही रूस का नियंत्रण हुआ है। बाकी की जगहों पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जिस ताकत से रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके हमला कर रहे हैं, वो पूरे शहर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि आने वाले कुछ दिनों में सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर वाकई रूस का कब्जा हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दिन दहाड़े बैंक मैनेजर को मार डाला गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बैंक में घुसकर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। जो मिलिटेंट है वो यहाँ पे आता है, उसके हाथ में पिस्टल होता है और उसके बाद वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नए बन रहे संसद भवन में होगा। केजरीवाल सरकार ने हवाला के आरोपों में घिरे सत्येंद्र जैन के विभागों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंप दी, लेकिन वो मंत्री बने रहेंगे। उधर गुजरात के वडोदरा में एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, और ये धमाके इतने तेज थे कि उनकी आवाज करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। इसके बाद नंदेसरी इलाके की दीपक नाइट्रेट नाम की कंपनी में भीषण आग लग गई।
और आग की चपेट में 2 और बॉयलर आ गए। इसके बाद लगातार 8 जोरदार धमाके हुए और आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये आग धीरे धीरे पूरे केमिकल प्लांट में फैल गया, जिससे कर्मचारियों में जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे के चलते फौरन वडोदरा हाईवे को बंद करना पड़ा और रेस्क्यू टीम के साथ साथ दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने पहुँच गयी। इस हादसे में करीब 15 से 20 कर्मचारियों के जख्मी होने की खबर है, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। बॉयलर में धमाका क्यों हुआ, इसकी जांच भी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां रिहायशी इलाके में बना एक घर अचानक आग की लपटों में घिर गया, जिसकी वजह से आसपास के लोग अचानक दहशत में आ गए, क्योंकि जिस घर में आग लगी थी उसके आसपास कई मकान भी थे, जिससे आग के फैलने का खतरा और भी बढ़ गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटें और तेजी से फैलती जा रही थी। बताया गया कि लोगों ने दमकल विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने में देरी होने पर उन्होंने खुद ही पानी डालकर जैसे तैसे आग बुझा दी। हालांकि तब तक उस मकान में रखी सारी चीजें जलकर खाक हो चुकी थी। कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरोव के दावे की हवा उड़ा दी। बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में पुतिन की हत्या का प्रयास किया गया था। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अप्रैल में कैंसर का इलाज कराया गया। इसमें यह भी लिखा गया है कि बाइडेन प्रशासन में पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बातचीत होती है। अब पुतिन की हालत ठीक बताई जा रही है। हालांकि अमेरिका के 3 बड़े नेताओं ने इस खुफिया रिपोर्ट को पढ़ा भी है। इस खबर को अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने छापा है। वही खबर है कि डॉनबास के युद्ध में अब ऐसा क्लाइमैक्स आ गया है कि बाजी यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई दिख रही है और ज़ेलेंस्की अब ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि उनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। क्योंकि अब या तो यूक्रेन की फौज को डॉनबास में हथियार डालने होंगे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके लिए रूस के हाथों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जबकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि पिछले महीने यूक्रेन में हुए एक सर्वे में भी सामने आया था कि वहाँ के लोग रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी जमीन उसे देने के खिलाफ हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज़ेलेंस्की को खून का घूंट पीकर वो कदम उठाना ही होगा, जिसके बारे में बीते कुछ वक्त से यूक्रेन को सुझाव दिया जा रहा था। ये सुझाव है सीज फायर का और रूस जंग रोकने पर तभी राजी होगा जब यूक्रेन डॉनबास में अपनी हार मान लेगा और रूस के कब्जे में गई डॉनबास की जमीन से अपना हक छोड़ देगा। जबकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हेनरी किसिंजर ने भी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को यही सलाह दी थी और कहा था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़कर रूस से शांति समझौते के लिए बात करनी चाहिए, मगर तब यूक्रेन आग बबूला हो गया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की को हेनरी किसिंजर के सुझाव पर वाकई विचार करना होगा, क्योंकि डॉनबास की लड़ाई ऐसा मोड़ ले चुकी है कि वहां यूक्रेन बेहाल दिख रहा है। डॉनबास के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के बहुत बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क अगर यूक्रेन के हाथ से निकला तो पूरा लुहांस्क भी रूस के पास चला जाएगा और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में हुआ तो पड़ोस में बसा डोनेस्क प्रांत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझदारी इसी में है कि ज़ेलेंस्की रूस से बात करें, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।